हेलो बच्चों, आज एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल GST ग्रुप PCM वाले में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया गया, हाई स्कूल का एक विशेष टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर के दो टॉपिक लगभग हम फिजिकल तरीके से अगर देखा जाए तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर के तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडिकेटर। जैसा कि इंडिकेटर को हिंदी में सूचक कहते हैं और आप सभी को इसका सेंस आप लोग खुद ही लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में इंडिकेटर का या हमारे दैनिक जीवन में इंडिकेटर का क्या यूज़ होता है। जैसा कि आप सभी लोग घर से निकलते हो बाइक लेके, तो उसमें भी हम लोग इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन को देने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। तो सेम वहाँ पे दिशा सूचक नहीं है ये, यहाँ पर हमारा अम्ल और क्षार की जो पहचान कराता है या विभेद करता है, क्लासिफाई करता है, उस इंडिकेटर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक विशेष टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर का। तो इंडिकेटर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिकेटर आखिर होता क्या है, इंडिकेटर है क्या, या इंडिकेटर क्यों पढ़ रहे हैं। रीज़न तो यहाँ पे ही आता है ना कि हम लोग कोई क्यों चीज़ें पढ़ रहे हैं। एसिड पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बेस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसके इंडिकेटर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई। तो उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आज आपको इंडिकेटर टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको हिंदी में सूचक कहते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है, दो सब्सटेंस दैट चेंज कलर ऑर्डर व्हेन एडेड टू एसिड और बेस। मतलब जब किसी पदार्थ को एसिड और बेस में मिलाया जाता है या घोला जाता है, तो अपने क्रम को और अपने रंग को परिवर्तन करता है, उसे ही हम लोग सूचक कहते हैं। या साधारण भाषा में या मेरी भाषा में या आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं उन्हें हम लोग सूचक कहते हैं। विच सब्सटेंस आर क्लासिफाइड टू एसिड एंड बेस, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं उन्हें हम लोग सूचक कहते हैं। इसी के बिहाफ पे जो हमारे सूचक होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने आपको नाम लिख रखा है। पहला नेचुरल इंडिकेटर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक सूचक कहते हैं। दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम लोग हिंदी में कृत्रिम सूचक कहते हैं। तीसरा हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसको हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। और चौथा हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हिंदी में सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। इस प्रकार आज हम इस क्लास में इंडिकेटर के बारे में पढ़े और इंडिकेटर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बारी बारी प्रत्येक इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर प्राकृतिक इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। तो जैसा कि प्राकृतिक सूचक नाम से ही क्लियर है, नेचुरल वर्ड जो है वो नेचर से बना है। तो कहने का मतलब हुआ जो पदार्थ हमें नेचर से फाइंड आउट होता है, नेचर से प्राप्त होता है या प्रकृति से प्राप्त होता है, या जो पदार्थ नेचर से प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से हम अम्ल और क्षार का विभेद करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वे पदार्थ हमारे वो सूचक क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर लाइक लिटमस पेपर, टर्मेरिक etc। मतलब वे पदार्थ जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा टर्मेरिक हल्दी, हमारा लिटमस पेपर। बात यहाँ पे आती है कि लिटमस पेपर हमारा कैसे प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि लिटमस जो हम बेसिक प्राइमरी क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो पेपर होता है वो कागज़ से बनाया जाता है। जो पेपर होता है वो पेड़ों की लुगदी बना के बनाया जाता है। और आपको पता है पेड़ क्या है, प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक नेचुरल है पेड़। इसीलिए उस लिटमस पेपर को हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, पेड़ों से फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए लिटमस पेपर हमारा प्राकृतिक सूचक कहलाता है। अब ये हमारा कैसे एसिड और बेस के बारे में बताता है, कैसे एसिड और बेस के कलर को दिखाता है। लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड में जो रंग दिखाता है रेड रंग दिखाता है, लाल रंग दिखाता है, और क्षार में कैसा दिखाता है, ब्लू कलर दिखाता है। वैसे ही दूसरा हमारा रेड कैबेज जूस,
रेड कैबेज जूस क्या होता है, लाल पत्ते की जो बंद गोभी होती है वो एसिड में कौन सा रंग दिखाते हैं। अगर लाल कैबेज के हम जूस को निकालें और उसके अंदर एसिड डालें तो वो किस कलर का हो जाएगा बच्चा, रेड कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। अगर वो लाल कलर नहीं होता है तो हम साफ कह सकते हैं कि वो क्या है, एसिड नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें कोई पदार्थ मिलाते हैं, अगर फाइंड आउट करना है कि इसकी प्रकृति नेचर है, मतलब एसिड है कि बेस है, तो वो लाल रंग अगर दिखाएगा तो एसिड होगा, और अगर ग्रीन कलर दिखाएगा तो वो बेस होगा, मतलब क्षार होगा। सेकंड, टर्मेरिक। आप सभी लोग टर्मेरिक हल्दी का प्रयोग सुने होंगे। हल्दी का प्रयोग हम लोग सब्जी बनाने में करते हैं या अदर खाने की सामग्री जो होती है उसमें प्रयोग करते हैं। अगर एसिड होता है, जो हल्दी होती है वो एसिड में हमारा येलो रंग दिखाता है, येलो मतलब पीला रंग दिखाता है, लेकिन क्षार में कैसा रंग दिखाता है, रेडिश ब्राउन, हल्का भूरा, लाल भूरा दिखाता है या भूरे रंग, डार्क भूरा दिखाता है। ये प्रैक्टिकली आप लोग कर भी सकते हैं कि अगर आप कोई सब्जी जो होती है, वेजिटेबल जो होती है, वो अगर आपके कपड़े पे गिर जाती है और आप उस पर अगर साबुन से धोते हो तो क्योंकि आपको मैंने बताया ना साबुन कैसा होता है, साबुन का नेचर कैसा होता है, बेस होता है। जब साबुन को हम लोग कपड़े पे लगाते हैं तो बच्चा वो हल्दी उसमें मिली होती है सब्जी में, वो कपड़ा कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इस प्रकार ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं। आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप आज घर पे ये होमवर्क नहीं देंगे इसलिए क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाएंगे। आप एक कोई वाइट कलर का रुमाल या कोई छोटा कपड़ा लेके उस पर सब्जी के दाग गिराइएगा, उसको साबुन से रफ करिएगा, धोइएगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि उसका रंग रेडिश ब्राउन हो जाएगा। या आप लोग नॉर्मल सी बात है, 2 रुपये 3 रुपये का लिटमस पेपर मिलता है, उसको आप साबुन के ऊपर रखेंगे तो बच्चा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर आप नींबू के ऊपर रखेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। ये 2 प्रैक्टिकल आज आपको मैं दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि हमने आज प्राकृतिक सूचक पढ़ा, अब प्राकृतिक सूचक के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम लोग कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब कृत्रिम सूचक क्या होता है, या हम लोग नॉर्मल भाषा में इनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी बोल देते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिनको मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन यह मानव निर्मित नहीं है बालक, ये हमारा कैसा है, प्रिपेयर्ड इन लैब। लैब मतलब प्रयोगशाला में बनाने वाला इंडिकेटर होता है, जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं। प्रयोगशाला, ये 2 इंडिकेटर होते हैं, एक फिनोप्थिलीन और एक मेथिल ऑरेंज। अगर हम फिनोप्थिलीन को एसिड में डालते हैं तो बच्चा कलरलेस हो जाता है, मतलब कोई रंग नहीं दिखाता है। लेकिन उसी फिनोप्थिलीन को जब हम क्षार में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो पिंक कलर को दिखाता है। अगर उसी फिनोप्थिलीन को हम लोग न्यूट्रल डालते हैं फिर भी वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इस प्रकार आपने सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोप्थिलीन के बारे में पढ़ा कि फिनोप्थिलीन जो होता है वो एसिड के साथ कलरलेस होता है, बेस के साथ पिंक कलर शो करता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो होता है वो कलर के साथ रेड कलर दिखाता है, और मतलब एसिड के साथ कौन सा कलर दिखाता है, रेड कलर दिखाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि हम एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, और उसमें बाय द वे हमारा एसिड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है, और ऊपर से हम लोग क्या डालते हैं, मेथिल ऑरेंज डालते हैं। मेथिल ऑरेंज डालते हैं तो इसका रंग रेड हो जाता है। और अगर किसी दूसरे पात्र में हमारा बेस फिलअप है और ऊपर से अगर हम मेथिल ऑरेंज डालते हैं तो इसका रंग ऑरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑरेंज हो सकता है। इस प्रकार हम लोग क्लासीफाई करते हैं, कलर को देखकर, रंग को देखकर ये क्लासीफाई कर पाते हैं कि जो हमारा कृत्रिम सूचक है या कृत्रिम सूचक किस प्रकार अपने रंग का परिवर्तन करके हमें अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। तो हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ लिया, एक प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। अब हमारा तीसरे सूचक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम गंधीय सूचक कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, जिसमें हम लोग गंध के आधार पर चेक करते हैं कि अम्ल है या क्षार है। इसका सबसे विशेष सूचक, विशेष पदार्थ हमारा क्या है, ओनियन।
विशेष हमारा इसका सूचक क्या है, जिसे हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं, मतलब गंध के आधार पर बताते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं, गंध के आधार पर। अगर हम लोग एसिड को प्याज में डालते हैं, एक विशेष प्रकार की उसमें से स्मेल उत्पन्न होती है, लेकिन उसको अगर बेस में डालते हैं तो कोई प्रकार की गंध उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार हम स्मेल मतलब खुशबू के द्वारा या सुगंध के द्वारा या गंध के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि वो सूचक कैसा है, अम्ल है या क्षार है। उसी प्रकार अब हम लोग तीसरा चौथा हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम लोग सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। सार्वत्रिक सूचक में क्या होता है, ये सभी सूचकों का एक संग्रह होता है, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर यूज्ड टू जज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग हम लोग दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या दुर्बल एसिड और बेस की पहचान करने में करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड या बेस के बारे में जजमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। और सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक हमारा सभी इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है या मिश्रण होता है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस की पहचान करने में करते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।